नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की खेल में मानव सुतार और सारांश जैन की घातक गेंदबाजी को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, कोलंबो के ऐतिहासिक सिंहली स्पोर्ट्स क्लब के मैदान से भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के चौथे दिन बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। भारत 2 मैचों की इस टेस्ट श्रृंखला में 1-0 की अजेय बढ़त पहले ही हासिल कर चुका है और आज चौथे दिन भारतीय टीम की नजरें इस मुकाबले को जीतकर मेजबान श्रीलंका का सुपड़ा साफ करने पर पूरी तरह टिकी हुई थी। सिंघाली स्पोर्ट्स क्लब की इस पिच पर चौथे दिन की धूप खिली हुआ था और सतह पर स्पिन गेंदबाजों के लिए दरारें साफ नजर आने लगी थीं। इस मुकाबले की शुरुआत से लेकर अब तक के सफर पर नजर डालें तो भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक और सटीक फैसला लिया था। भारतीय बल्लेबाजों ने पहली पारी में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 503 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था और अपनी पहली पारी घोषित की थी। इस बड़े स्कोर के जवाब में श्रीलंका की पहली पारी बेहद उतार चढ़ाव भरी रही। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंकाई टीम ने 8 विकेट खोकर 265 रन बनाए थे और क्रीज पर सोनल दिनुशा डटे हुए थे। आज चौथे दिन सुबह के सत्र में जब खेल शुरू हुआ तो श्रीलंका के सामने सबसे बड़ी चुनौती फॉलोअन के खतरे को टालने की थी। श्रीलंका को फॉलोअन से बचने के लिए कम से कम 304 रन बनाने की दरकार थी। क्रीज पर सोनल दिनुशा अपने शतक की दहलीज पर खड़े थे और उनके साथ पुछल्ले बल्लेबाज टिकने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय कप्तान ने दिन की शुरुआत में ही स्पिन आक्रमण को गेंद थमाई और सारांश जैन ने अपनी घूमती गेंदों से श्रीलंकाई पुछल्ले बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेनी शुरू की। सोनल दिनुशा ने आज सुबह बेहतरीन संयम और क्लास का परिचय दिया। उन्होंने एक छोर संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी की और अपने टेस्ट करियर का एक यादगार शतक पूरा किया। दिनुशा ने 162 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 103 रनों की जुझारू पारी खेली। दिनुशा की इस शतकीय पारी ने सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में मौजूद दर्शकों का दिल जीत लिया। हालांकि दूसरे छोर से उन्हें बाकी बल्लेबाजों का अपेक्षित साथ नहीं मिल सका। भारतीय फिरकी गेंदबाज सारांश जैन ने आज सुबह के सत्र में अपनी कसी हुई लाइन और लेंथ से श्रीलंकाई पुछल्ले क्रम को ज्यादा देर टिकने का मौका नहीं दिया। सारांश जैन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका के आखिरी दोनों विकेट चटकाए। श्रीलंका की पहली पारी 290 रनों पर सिमट गई। इस तरह श्रीलंकाई टीम फॉलो ऑन के 304 रन के लक्ष्य से महज 14 रन दूर रह गई। पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम को 213 रनों की एक विशाल और मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल हुई। भारतीय कप्तान ने बिना किसी हिचकिचाहट के श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए दोबारा मैदान पर उतारने का फैसला किया। 213 रनों से पिछड़ रही श्रीलंकाई टीम के लिए दूसरी पारी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। उनके सामने चौथे और 5वें दिन की टूटती हुई पिच पर भारतीय गेंदबाजों के तूफान का सामना करते हुए मैच को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती थी। श्रीलंका की दूसरी पारी की शुरुआत करने सलामी बल्लेबाज लाहिरू उदारा और कामिल मिशारा मैदान पर उतरे। भारतीय तेज आक्रमण की कमान तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने संभाली। सिराज ने नई गेंद से पहले ही ओवर से घातक स्विंग और उछाल हासिल करना शुरू कर दिया। उनके पहले ही ओवर में बल्लेबाजों को गेंद की लाइन समझने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। श्रीलंका की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। पारी के तीसरे ही ओवर में जब टीम का कुल स्कोर महज 5 रन था, तभी मोहम्मद सिराज ने अपनी एक शानदार इनस्विंगर गेंद पर लाहिरू उदारा को जाल में फंसा लिया। उदारा ने रक्षात्मक शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में तैनात सारांश जैन के सुरक्षित हाथों में समा गई। लाहिरू उदारा केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। श्रीलंका को 5 के स्कोर पर पहला करारा झटका लगा और भारतीय खेमे में जश्न का माहौल छा गया। पहला विकेट इतनी जल्दी गिर जाने के बाद पहली पारी में 80 रनों की शानदार पारी खेलने वाले युवा बल्लेबाज पासिंदु सूर्या बंदारा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए। पासिंदु और कामिल मिशारा के कंधों पर अब अपनी टीम को इस गहरे संकट से उबारने की भारी जिम्मेदारी थी। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में संभलकर खेलने की रणनीति अपनाई और भारतीय तेज गेंदबाजों की सटीक गेंदों का सम्मान किया। इसके बाद कामिल मिशारा ने कुछ आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाजों की
डीली गेंदों को सीमा रेखा के बाहर भेजना शुरू किया। मिशारा ने ऑफ साइड पर खूबसूरत कवर ड्राइव लगाए और स्पिनरों के खिलाफ कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक शानदार छक्का भी जड़ा। दूसरी तरफ पासिंदु सूर्या बंदारा ने भी अपनी पहली पारी के आत्मविश्वास को बरकरार रखते हुए स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। जब खेल के 11वें ओवर में स्पिनर मानव सुत्थार गेंदबाजी के लिए आए, तब मैदान पर एक बेहद नाटकीय और चिंताजनक घटना घटी। मानव सुत्थार की गेंद पर पासिंदु सूर्या बंदारा ने मिड विकेट के ऊपर से हवा में शॉट खेल दिया। गेंद काफी ऊंची हवा में गई और डीप मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे मोहम्मद सिराज ने तेजी से आगे की तरफ दौड़ लगाई। सिराज ने गेंद को पकड़ने के लिए पूरी ताकत से आगे की तरफ डाइव लगाई। गेंद एक पल के लिए उनके हाथों में आई, लेकिन जमीन से टकराते वक्त उनके हाथ से छिटक गई और यह एक बेहद मुश्किल कैच छूट गया। सिराज काफी दर्द में नजर आ रहे थे और उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। सिराज के मैदान से बाहर जाने के बाद भारतीय कप्तान ने दोनों छोर से स्पिन आक्रमण लगाने का फैसला किया और गेंद अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के हाथों में थमा दी। जडेजा ने आते ही अपनी ट्रेडमार्क तेज और सटीक आर्म बॉल से बल्लेबाजों को बांधना शुरू कर दिया। पिच से मिल रहे टर्न और उछाल का जडेजा ने पूरा फायदा उठाया। पारी के 17वें ओवर में जब श्रीलंका का स्कोर 63 रन तक पहुंच चुका था और कामिल मिशारा तथा पासिंदु सूर्या बंदारा के बीच दूसरे विकेट के लिए 58 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी पनप चुकी थी, तभी रवींद्र जडेजा ने अपनी जादुई फिरकी का कमाल दिखाया। जडेजा की एक सीधी रहती हुई गेंद कामिल मिशारा के पैड से जाकर जोर से टकराई। जोरदार अपील के बाद मैदानी अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उंगली उठा दी। मिशारा ने 39 गेंदों में 3 चौकों और एक छक्के की मदद से 32 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। श्रीलंका को 63 के कुल योग पर दूसरा बड़ा झटका लगा। कामिल मिशारा के आउट होने के बाद अनुभवी बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस क्रीज पर आए। कामिंदु मेंडिस और पासिंदु सूर्या बंदारा ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और लंच ब्रेक तक टीम को कोई और झटका नहीं लगने दिया। चौथे दिन लंच ब्रेक तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 83 रन बना लिए थे। लंच के समय पासिंदु 35 रन और कामिंदु मेंडिस 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। उस समय तक श्रीलंकाई टीम भारत की पहली पारी की बढ़त से 130 रन पीछे थी। लंच के बाद दूसरे सत्र का खेल जब दोबारा शुरू हुआ तो पासिंदु सूर्या बंदारा और कामिंदु मेंडिस ने मिलकर जबरदस्त संघर्ष दिखाया। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन पेश किया। पासिंदु सूर्या बंदारा ने अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए लगातार दूसरी पारी में अर्धशतक जमाया। पहली पारी में भी उन्होंने 80 रनों की दमदार पारी खेली थी और दूसरी पारी में भी उन्होंने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ कामिंदु मेंडिस ने भी भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। मेंडिस ने मैदान के चारों तरफ आकर्षक शॉट्स लगाए और खासकर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर अपने टेस्ट करियर का 7वां अर्धशतक पूरा किया। पासिंदु और कामिंदु के बीच तीसरे विकेट के लिए 115 रनों की बहुमूल्य शतकीय साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने न सिर्फ श्रीलंकाई पारी को संभाला, बल्कि भारतीय टीम की आसान जीत की उम्मीदों को भी कुछ समय के लिए रोक दिया। श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट पर 160 रन के पार पहुंच चुका था और टीम भारत की बढ़त को तेजी से कम कर रही थी। भारतीय टीम को इस मजबूत साझेदारी को तोड़ने के लिए एक चमत्कारिक प्रयास की जरूरत थी और यह पल प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर आया। प्रसिद्ध कृष्णा की एक उछाल भरी गेंद पर कामिंदु मेंडिस ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में ऊंची उठ गई। डीप में खड़े शुभमन गिल ने पीछे की तरफ लंबी दौड़ लगाते हुए एक अविश्वसनीय डाइव लगाई और बेहतरीन कैच लपककर कामिंदु मेंडिस की पारी का अंत कर दिया। कामिंदु मेंडिस ने 92 गेंदों में 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 55 रनों की शानदार पारी खेली। इस अद्भुत कैच के साथ ही 115 रनों की खतरनाक साझेदारी टूट गई और श्रीलंका का स्कोर 178 रन पर 3 विकेट हो गया। इसके बाद कप्तान धनंजय डिसिल्वा क्रीज पर आए और उन्होंने पासिंदु सूर्या बंदारा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। चौथे दिन चायकाल तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 199 रन बना लिए थे। उस समय कप्तान धनंजय डिसिल्वा 14 रन और पासिंदु सूर्या बंदारा 90 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों के बीच 21 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और श्रीलंका भारत के 213 रनों के स्कोर से सिर्फ 14 रन पीछे था। छायाकाल के बाद के सत्र में मुकाबला पूरी तरह से पलट गया।
भारतीय स्पिन गेंदबाजों, विशेष रूप से युवा स्पिनर मानव सुथार ने अपनी फिरकी का ऐसा जादू बिखेरा कि श्रीलंकाई बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह लड़खड़ा गया। छायाकाल के बाद श्रीलंका ने सिर्फ 13 रन जोड़ने में अपने 2 सबसे महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। सबसे पहले कप्तान धनंजय डिसिल्वा 23 रन बनाकर आउट हुए। मानव सुथार की एक घूमती हुई गेंद धनंजय के बल्ले और पैड का अंदरूनी किनारा लेकर स्लिप में खड़े देवदत्त पडिक्कल के सुरक्षित हाथों में चली गई। इसके तुरंत बाद अपने पहले टेस्ट शतक की ओर बढ़ रहे पासिंदु सूर्यबंदारा भी अपना धैर्य खो बैठे। 92 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे पासिंदु ने मानव सुथार की गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद ने तेजी से टर्न लिया और वे पूरी तरह बीट हो गए। विकेट कीपर ने गिल्लियां बिखेरने में कोई गलती नहीं की और पासिंदु सूर्यबंदारा अपने पहले टेस्ट शतक से महज 8 रन से चूक गए। पासिंदु ने अपनी 92 रनों की मैराथन पारी में 10 शानदार चौके और एक छक्का लगाया। इन 2 झटकों के बावजूद श्रीलंका ने पहली पारी के आधार पर भारत की 213 रनों की बढ़त को पार कर लिया और मैच में 5 विकेट पर 217 रन बनाकर 4 रनों की मामूली बढ़त हासिल कर ली। लेकिन भारतीय गेंदबाजों का आक्रमण यहीं नहीं रुका। स्पिनर सारांश जैन ने अपनी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए निरोशन डिकवेला को मात्र 6 रन के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। सारांश जैन का इस मैच में यह तीसरा महत्वपूर्ण विकेट था। 218 के स्कोर पर श्रीलंका का छठा विकेट गिरते ही भारतीय टीम ने मैच पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली। इसके बाद सोनल दिनूशा और केशारा नुवांथा क्रीज पर मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर खेलते हुए श्रीलंका के स्कोर को 6 विकेट पर 229 रन तक पहुंचाया, जिससे श्रीलंका की कुल बढ़त 16 रनों की हो गई। तभी कोलंबो के आसमान में काले घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। अंपायरों को खराब मौसम और बारिश के चलते खेल को तीसरे सत्र के दौरान रोकना पड़ा। खेल रुकने के समय सोनल दिनूशा 7 रन और केशारा नुवांथा 3 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बना चुकी है और उसके पास 16 रनों की मामूली बढ़त है। भारतीय टीम को यह मुकाबला और सीरीज 2-0 से जीतने के लिए अब केवल 4 विकेटों की दरकार है। अगर 5वें दिन मौसम साफ रहता है तो भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द बाकी बचे 4 विकेट चटकाकर एक आसान लक्ष्य का पीछा करना चाहेंगे। कोलंबो टेस्ट अब अपने सबसे निर्णायक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।